बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ मोमोज स्पेशल सॉसेस, जिसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी और जिस तरीके से हम इसको बनाएंगे ये फुल डिटेल वीडियो है। आप इसको गौर से देखिएगा तो इंशाल्लाह आपकी मोमोज सॉसेस बनकर ज़बरदस्त रेडी होंगी। सबसे पहले हमने लिया है एक अदद उबला हुआ आलू। इसको हम छील लेंगे। छीलने के बाद इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम डालेंगे ग्राइंडर जग में और इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस इसके अंदर क्या जाएंगे, सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। आप नोट डाउन कर ये वाली वाइट सॉस बनाकर रेडी कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगी। मैं थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी कम बना रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। इसी क्वांटिटी को देखकर आप इसको डबल करके बना लें। ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी और बहुत ही आसान है। आप इसको मिनटों में बना सकते हैं। मोमोज़ तो बनाने मैंने आपको सिखा दिए थे, लेकिन लोगों ने कहा था कि इसके साथ वाइट सॉस भी होती है, वो भी हमें बनाना सिखाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं दोनों सॉसेस की एक ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, ताकि आप इसको बआसानी बनाकर सेव कर सकें। ये मैंने सारे इसके अंदर स्पाइसेस डालकर आलू के अंदर और दूध डालकर इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था बिल्कुल बारीक, जैसे क्रीम होती है सेम उसी तरह ये बनकर रेडी हो चुकी थी। इसको मैंने एक कटोरी के अंदर निकाल लिया है। ये मैं एक ही कटोरी बनाकर दिखाऊंगी आपको, ताकि आप इसको देखकर इसकी क्वांटिटी डबल कर बना सकें। इसको मैंने कटोरी के अंदर निकाल लिया है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त क्रीमी फॉर्म में बनकर रेडी हुई है और बहुत ही मज़ेदार भी बनी थी। आप इसको पराठे के साथ खाएंगे, ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और आप इसको पिज़्ज़ा के साथ, शवारमा के साथ भी बनाकर खा सकते हैं। जो बच्चे मिर्ची नहीं खाते वो शवारमे के साथ ये लगाकर आप इसको दें, ये बहुत ही मज़ेदार उनको भी लगेगी। ये देखें क्लोज़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी वाइट सॉस की। आप इसको लाजमी बनाइएगा और बनाकर आप इसका अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। एक तो ये मैंने सॉस बनाई है, दूसरी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी दूसरी की, लेकिन वो मैंने जब मोमोज़ बनाए थे उसके साथ बनाई थी, इसलिए आपको इतनी समझ नहीं आई। इसलिए मैंने दोबारा से इसकी वीडियो बनाई है ताकि आप इसको इजीली देख सकें। रेड चिली सॉस जो मैं बनाऊंगी इसकी भी क्वांटिटी चीज़ों की ऊपर मेंशन की हुई है। आप इसको देख लें। देखने के बाद आप ये वाली सॉस बनाइएगा तो यकीन करें ये वाली तो बहुत ही मज़े की लगेगी। आप इसको तीखा बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने लहसुन को पैन के अंदर डालकर फ्राई कर लिया था खुशबू आने तक। अब मैं इसको छान लूँगी। ये वाला लहसुन आप वेस्ट ना कीजिएगा, आप इसको किसी सालन में डाल लीजिएगा। और ये हैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जो जाएंगे, वो सारी मैंने लिस्ट इसकी मेंशन कर दी है। आप इसको नोट करके ये वाली रेड चिली सॉस बनाइएगा। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार। ये तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आप इसको महीने भर के लिए सेव कर फ्रिज में ही रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। जो वाइट सॉस मैंने आलू की बनाई थी वो ज़्यादा अरसे तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उसको तकरीबन 3 से 4 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मेक श्योर आप ये कर लें कि बर्तन जिसमें हम ये बना रहे हैं ये बिल्कुल ड्राई है, इसके अंदर पानी का कोई भी कतरा नहीं लगा और ना ही इसके अंदर आपने गीला चम्मच डालना है अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर आप इसके अंदर गीला चम्मच डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। स्पाइसेस मैं सारे इसके अंदर डाल रही हूँ। आप ये देखकर सॉस ज़्यादा सारी बनाकर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और ये बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। मोमोज़ के साथ स्पेशल ये 2 चटनियाँ होती हैं। ये है पानी मैंने ऊपर पहले मेंशन नहीं किया, वो मैं लिखना भूल गई थी। अब मैंने इसको दोबारा डाला है। और ये है वाइट सिरका, 2 बड़े बड़े चम्मच भर कर आप इसको डालिएगा। एक मैंने पहले डाला था और एक मैं अब डाल रही हूँ। डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप
ऑयल की क्वांटिटी को मैंने तो 2 चम्मच डाले थे, आप 3 या 4 चम्मच डालकर भी इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। ये है हमारी सॉस, तकरीबन ये भी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई थी। दोनों सॉसेस हमारी रेडी हैं, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये मैंने छोटी सी डिटेल वीडियो बनाई है, आप इसको देखिएगा और ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसका अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा। देने के बाद अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ इसकी थिकनेस किस तरह की है। ये देखिएगा और कलर कितना खूबसूरत है, मैंने इसके अंदर कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया। और ये है वाइट सॉस, ये भी देखिएगा इसकी थिकनेस किस तरह की है। ये थी मेरी छोटी सी डिटेल वीडियो, लाजमी ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।